छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिला और सत्र न्यायाधीश कांता मार्टिन सुबह यहां करही क्षेत्र में अपने सरकारी आवास में एक कमरे में पंखे से लटकी मिली। शाम को जल्दी भोजन करने के बाद न्यायाधीश ने अपने रसोइये और अन्य कर्मचारियों को घर से जाने के लिए कहा था। जब रसोइया सुबह वापस आया तो उसने पाया कि उनके आवास के दरवाजे अंदर से बंद हैं। उसने खिड़की से देखा तो न्यायाधीश पंखे से लटकी हुई थी। इस पर रसोइये ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस की टीम ने दरवाजा तोड़कर शव को बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उन्होंने बताया, मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। न्यायाधीश के स्टाफ के अनुसार वह पिछले साल अपने पति की मौत के बाद से अवसाद में थीं। एसपी ने बताया कि उनके 2 पुत्र हैं, जिनमें से एक दिल्ली में जबकि दूसरा रायपुर में रहता है। ओडिशा की एक 6 साल की बच्ची अपने पिता की शिकायत करने 10 किलोमीटर का सफर पैदल तय करके कलेक्टर के दफ्तर पहुंची थी। बच्ची ने जिले के कलेक्टर को बताया कि उसके पिता उसे खराब खाना देते हैं। मासूम बच्ची सरकारी स्कूल में पढ़ती है। कोरोना काल में राज्य सरकार ने मिड डे मील बंद होने पर बच्चों के नाम रोजाना 8 रुपये उनके माता पिता के खाते में भेजने की शुरुआत की थी। वहीं हर बच्चे के लिए रोजाना 150 ग्राम चावल देने की व्यवस्था शुरू हुई थी। बच्ची के पिता उसके साथ नहीं रहते। उसके पास बैंक खाता होने के बावजूद सरकारी मदद का पैसा पिता के खाते में जा रहा था। वहीं पिता बेटी को स्कूल से मिलने वाले मिड डे मील का चावल भी ले रहा था, लेकिन उसे बेटी तक नहीं पहुंचने देता था। छोटी बच्ची की शिकायत पर आनन फानन में कार्रवाई हुई और उसके पिता को फटकार लगाते हुए नसीहत दी गई। दुबई की 5 साल की बच्ची 4 मिनट 23 सेकंड में 195 देशों के नाम उनकी राजधानियों के साथ बोल सकती है। गुड़गांव की भारतीय मूल की इस बच्ची का नाम प्राणवी गुप्ता है। प्राणवी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करा चुकी है। बच्ची के पिता प्रमोद के अनुसार पहले उसे सभी नाम बोलने में 45 मिनट लगते थे। यह घटते हुए 11 मिनट हुए। अब उसे 4 मिनट 23 सेकंड लगते हैं। उसके द्वारा बोले जाने वाले शब्दों में एस से शुरू होने वाले देश ज़्यादा हैं। प्राणवी की मां प्रियंका ने बताया कि प्राणवी ने टीवी पर 8 साल की बच्ची को देखा जो अमेरिका के सभी 50 राज्यों और उनकी राजधानियों के नाम बता रही थी। उसके बाद उसने विश्व के देश और उनकी राजधानी के नाम बोलना शुरू कर दिए। इसके लिए मां ने एक लिस्ट बनाकर उसे दी थी। दुनिया भर में जो लड़कियां पढ़ लिख कर अपने देश और माता पिता का नाम रोशन कर रही हैं, उन्हीं में केरल की आरती रघुनाथ भी शामिल हैं। माता पिता की इकलौती संतान आरती ने महामारी के दौरान घर में रहते हुए अपना समय पढ़ाई करने में बिताया। आरती कोची में एलमकारा की रहने वाली हैं। वे एमईएस कॉलेज में एमएससी बायोकेमिस्ट्री की 2nd ईयर स्टूडेंट हैं। उन्होंने 88 दिन में 520 ऑनलाइन कोर्स करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। ऑनलाइन कोर्स की शुरुआत लॉकडाउन में रहते हुए जून के आखिरी हफ्ते से की। ये कोर्सेज करने में खूब मेहनत की। हालांकि मैं इतने सारे कोर्स कर पाऊंगी, इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, पर मेरी मेहनत रंग लाई। ऑनलाइन कोर्सेज की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे इन्हें कर सकते हैं। ये मेरी खुशनसीबी है कि 520 ऑनलाइन कोर्सेज करके मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। हमारे समाज में शादी से पहले बच्चा पैदा करना किसी पाप से कम नहीं माना जाता है। लेकिन भारत में एक ऐसा राज्य भी है जहां शादी से पहले बच्चा पैदा करना एक परंपरा है। भारत के एक समाज में ऐसा होता है जहां शादी से पहले बच्चे पैदा करना वैध माना जाता है। यदि शादी से पहले यहां बच्चे पैदा न किए जाएं तो यह अपशकुन समझा जाता है। यह परंपरा भारत के ही राज्य राजस्थान में 1000 वर्ष से अब तक चली आ रही है। यह परंपरा उदयपुर के सिरोही और पाली में रहने वाली गरासिया जनजाति में निभाई जाती है। यदि आप इस परंपरा को करीब से देखेंगे तो आपको इसमें आज के लिव इन रिलेशनशिप की झलक नजर आ जाएगी। गरासिया जनजाति में 2 दिन का विवाह का विशेष मेला लगता है। इस मेले में लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और बिना विवाह किए एक साथ रहने लगते हैं। इसके साथ ही बच्चे के जन्म के बाद ही अपनी इच्छानुसार शादी करते हैं। यहाँ लड़का और लड़की को अपना जीवन साथी चुनने की पूरी आज़ादी मिली है। इस परंपरा को दापा प्रथा कहा जाता है।